हालेलुया, प्रेज गॉड। आइए वचन में जाने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद की प्रेजेंस में जाएंगे। खुदावंद आपके सामने आते हैं, आपके तख्त के सामने आते हैं, जब हम आपके जिंदा कलाम से पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ये जिंदा कलाम हमारे लिए एक आशीष, एक बरकत का कारण होगा। जितने यहाँ बैठे हैं और जितने इसको मीडिया के थ्रू सुन रहे हैं, जहां पे भी हैं खुदावंद, सबके ऊपर आपकी आशीष और बरकत होने पाए। ये कलाम उनकी जिंदगियों को बदलने वाला हो, क्योंकि आपने कहा है कि ये लाइट है और ये लाइट उनके जीवन के अंदर होने पाए। जो अंधेरे में चल रहे हैं खुदावंद, उनके अंधेरे इस जीवन के अंदर ये लाइट काम करने पाए। लेट देयर लाइफ्स बी ट्रांसफॉर्म्ड लॉर्ड। यस खुदावंद, बाकी का समा आपके नेक और पाक और जलाली हाथों में देते हैं। आपके बेटे यीशु मसीह का नाम लेके मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, वेरी गुड। खुदावंद आप सबको आशीष दे, आपकी एनर्जी ऐसे ही बरकरार रहे। हालेलुया, क्योंकि खुदा ने ये एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए दी है, राइट? ऐसे नहीं दी है। तो जब आज हम पढ़ रहे थे सॉन्ग्स ऑफ डेविड, जबूर पढ़ रहे थे, तो मुझे इस सुबह खुदावंद ने एक वचन दिया आज की सुबह आप सबके साथ शेयर करने के लिए। और इसके बारे में हमने इस हफ्ते में मैं अपने भाई हैं ब्रदर प्रवीण, उनके साथ डिस्कस कर रहा था। उन्होंने एक क्वेश्चन किया था, उसके ऊपर खुदावंद ने आज की सुबह मुझसे बात की और कहा कि ये जो वचन है आज आपको शेयर करना है। और मैं आज ये शेयर नहीं करना चाहता था। मैं अभी गाड़ी में आने से पहले बता रहा था कि वचन कुछ और है, पर खुदा की रूह ने कहा कि नहीं, ये आपको शेयर करना ही करना है। हालेलुया। कितने जानते हैं इजराइल के किंग्स के बारे में? कितनों ने पढ़ा है और या स्टोरी सुनी है? कितने जानते हैं? जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, एवरीबॉडी। तो मैं एक सवाल मैंने अब गूगल से पूछता हूं। मैंने गूगल से पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इजराइल? तो उसका जवाब आया, 3 किंग्स के बारे में बात हुई, साउल, किंग सॉल, किंग डेविड एंड किंग सुलेमान। फिर मैंने उससे पूछा, हु इज द ग्रेटेस्ट? फिर गूगल कहती है डेविड इज द ग्रेटेस्ट। कौन ग्रेटेस्ट है? डेविड इज द ग्रेटेस्ट। और मैं इस बात से, गूगल से, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं गूगल से बहुत एग्री हूं, पर आज हम वचन से सीखें कि वचन भी हमें सिखाता है। और जो मैं बात करने वाला हूं, वो बात खुदा ने ये कही है कि देयर इज अ प्रॉब्लम जिसके बारे में डिस्कस करना है। आज की सुबह एक इशू है जिसके बारे में हम सीखेंगे बाइबल में से। द स्पिरिट विच इज ट्रबलिंग साउल। जो आत्मा, जो दुष्ट आत्मा साउल को ट्रबल कर रही है, वही दुष्ट आत्मा आज चर्च के अंदर मसीह लोगों को ट्रबल करती है। अच्छा, ये सिर्फ साउल को नहीं तंग कर रही थी, ये स्पिरिट जो है ये मूसा के टाइम पे भी थी। इस स्पिरिट की एक प्रॉब्लम है, ये सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट जनरेट करती है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? बिटवीन द अनॉइंटेड एंड बिटवीन द सेकंड अनॉइंटेड। आज के टाइम पे अगर बोलेंगे तो बिटवीन द पीपल हु आर कॉल्ड एंड द पीपल हु आर चोजन। जो बुलाए गए हैं और जो चुने गए हैं। इस स्पिरिट को बड़े अच्छे तरीके से काम करना आता है, और जो इसका शिकार होते हैं, जो इसके अंडर इन्फ्लुएंस में आते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगता कि हम इसके इन्फ्लुएंस में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्योंकि जो स्पिरिट का काम है ना, वो बड़ा फाइन और बड़ा तरीके से होता है। अभी इतना हम देखते हैं कि इशू एक इंडिया में चलता है
जो हम देखते हैं कि चर्चिस के अंदर वो वीडियोस वायरल होती हैं और उसका मजाक उड़ाया जाता है, पीपल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट एंड डेविल स्पिरिट। अब वो मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? वो मजाक इसलिए उड़ाया जा रहा है कि एक होली स्पिरिट से फिल्ड बंदा और एक डेविल स्पिरिट से फिल्ड बंदा, उसके अंदर डिफरेंस नहीं पता लग रहा। क्यों नहीं पता लग रहा? क्यों? जिसका बताया जा रहा है कि ये होली स्पिरिट फिल्ड है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे कंट्रोल कब करना है। होली स्पिरिट का जो फ्रूट्स हैं और जो गिफ्ट्स हैं, उसके अंदर एक चीज है बड़ी अच्छी, खुदा ने बताई, सेल्फ कंट्रोल। और वो डेविल स्पिरिट में नहीं है। आज हम सीखेंगे कैसे। पहले हम पढ़ते हैं 1 Samuel chapter 16 verse 21 to 22। अब यहां पे हिंदी में पढ़ते हैं जल्दी से। ये स्टोरी मैं नहीं आपके साथ शेयर करूंगा, ये स्टोरी आप सबको पता है कि जब डेविड वाज अनॉइंटेड टू बी द किंग, नेक्स्ट किंग, कितनी एज थी उसकी? बिटवीन 16 to 19। एक क्या था वो? बालिग उम्र का लड़का, टीनेजर। जब खुदा ने उसको चुना टू बी द नेक्स्ट किंग ऑफ इजराइल, और वो करता क्या था तब? वो भेड़ बकरियां चराता था अपने बाप की, अपने पेरेंट्स की। हाँ, पढ़ना है। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। क्या होता था? हट जाता था। अब साउल के साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या थी उसके साथ? डेविल स्पिरिट। पर आप कहेंगे वो तो अनॉइंटेड पर्सन था। He was the first anointed king of Israel। और किसी आदमी ने नहीं किया था। किसने किया था अनॉइंट उसको? खुदा ने खुद किया। अब जो अनॉइंटेड पर्सन है, उसके साथ डेविल स्पिरिट कैसे काम कर सकती? कैसे कर सकती है? आप ये सोचें। Anointed person and devil spirit is working with that person। फिर सेकंड anointed person आ गया पिक्चर के अंदर। अब जो सेकंड anointed person आ गया है, वो क्या कर रहा है? उसके पास कौन सी स्पिरिट काम कर रही है? होली स्पिरिट। होली स्पिरिट, बहुत सारों को ये गलतफहमी है कि होली स्पिरिट कब आई है? द डे ऑफ पेंटिकोस्ट। नहीं, होली स्पिरिट, बाइबल कहती है इन द बिगिनिंग द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वाज hovering ओवर द दिस अर्थ। इस धरती के ऊपर घूम रही शुरू से ही है। जैसे वचन शुरू से है, वैसे पवित्र आत्मा भी फ्रॉम द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग हमें नहीं पता है, सिर्फ हम वचन से जानते हैं जो बिगिनिंग है। वो खुदा जानता है और पवित्र आत्मा जानती है, वो बिगिनिंग से। तो अब जब दाऊद के पास जो होली स्पिरिट काम कर रही है और डेविल स्पिरिट जो है साउल के साथ काम कर रही है, तो दाऊद एक काम क्या करता था? वो कंट्रोल में, होली स्पिरिट के कंट्रोल में क्या करता था? एक इंस्ट्रूमेंट बजाता था। और डेविल स्पिरिट जिसके पास कंट्रोल नहीं है, वो क्या करने लग जाती थी? भाग जाती थी। क्या करने लग जाती थी? सभी बोलेंगे। पर अब हम जब देखते हैं चर्च के जो वीडियो जिनके कारण मजाक उड़ाया जाता है, उसमें आप देखेंगे कि सेम जगह पे एक पवित्र आत्मा वाला इंसान खड़ा और सेम जगह पे एक जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, वो दोनों एक जैसे ही एक्ट कर रहे हैं। अब जो नहीं जानता इसके बारे में, वो कैसे पहचानेगा कि ये पवित्र आत्मा वाला है और ये कौन है? होली स्पिरिट वाला है। वो तभी पहचानेगा कि होली स्पिरिट वाला जब दुष्ट आत्मा के पास जाएगा, तो दुष्ट आत्मा क्या करेगी? उससे भागेगी। वो उससे क्या करेगी? उसकी प्रेजेंस से भागेगी। इसलिए बहुत सारे लोग जो आपके सर्कल में हैं, अगर आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चलते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपसे वो भागते हैं, आपसे दूर रहते हैं। वो आपसे क्या करना नहीं चाहते?
कम्युनिकेट नहीं करना चाहते। वो आपको क्या बोलते हैं, ये बड़ा घमंडी है, ये बड़ा ऐसे है, ये बड़ा वैसे है। अब मैं ये स्टोरी में समझाऊंगा आपको, मैं खुद से नहीं बता रहा। स्पिरिट बहुत जरूरी है आपको जानना कि आप पवित्र आत्मा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं या डेविल स्पिरिट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। जब आप डेविल स्पिरिट के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो यू आर आउट ऑफ कंट्रोल, आपको पता ही नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। पर जब आप पवित्र आत्मा के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आपको पता है मैं कहां बैठा हूं, मैं कहां बैठी हूं, मैं किससे बात कर रही हूं, मैं किससे क्या हमारी बातचीत चल रही है। यू नेवर आउट ऑफ कंट्रोल। दैट इज हाउ होली स्पिरिट वर्क्स। तो साउल को स्टार्टिंग में ये क्या लगने लग गया, अब मैं आपको जो मेन पॉइंट की बात बताने लगा। साउल को स्टार्टिंग में ये बड़ा अच्छा लगने लग गया। आपसे भी लोग जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा जिनके पास डेविल स्पिरिट काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे, स्टार्टिंग में उनको आप बहुत क्या लगेंगे, अच्छे लगेंगे। उनको आपको बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या बोलेंगे आपको, आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके साथ जब हम मिलते हैं ना, हमारे को पता नहीं अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आती है। आपकी बहुत तारीफ करेंगे मुंह पे, आपके साथ बहुत मीठा बोलेंगे। अभी सुबह सुबह एक हमारे नोन टू इंसान उससे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा है वो किसी एक डिनोमिनेशन के बारे में बात हो सकता है, कहता वो बहुत लोग अच्छे हैं। वो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ऐसा करते हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। कह रहा आप उनको ना एक बिगर पिक्चर में नहीं देख रहे, आप उनको सिर्फ एक रिलीजियस व्यू से देख रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं रिलीजियस व्यू से नहीं देख रहा, मैं इस व्यू से देख रहा हूं कि अगर किसी इंसान ने अपने फायदे के लिए उसने खुदा को अपने तरीके से मोल्ड कर लिया, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोल्ड कर लिया, तो वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? वो इंसान अच्छा कैसे हो सकता है? हाँ, वो जबान उसकी मीठी होगी, आपकी वो दो चार उसने आपकी बात मदद भी की होगी, आई एग्री, बट बिहाइंड दैट देयर इज अ डेविल। इसको जरा ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं, सेकंड सैमुएल में आ जाते हैं। अभी क्या बोल रहा था साउल, जैसी को उसके पिता को क्या कहता है कि अपने बेटे दाऊद को क्या कर, मेरे पास ही रहने दे। कहता मेरे पास यहीं पे रहने दे, क्योंकि जब ये बजाता है, ये सारंगी बजाता है, तो मुझे क्या होता है, मेरे अच्छी नींद आती है, मैं चैन से सो सकता हूँ। जो दुष्ट आत्मा मुझे तंग करती है वो चले भाग जाती है, और मुझे क्या मिलता है, सुकून मिलता है, और मुझे बहुत पसंद है। इसको तो मेरे पास ही रहने दे, इसको मैं यहीं पे रखूंगा। आपकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, आप बहुत अच्छे हो, आपने बहुत हमारी मदद की, आपने हमारे साथ ऐसा किया, आपने हमारे साथ वैसा किया, आपके बगैर हम ऐसे नहीं हो सकते थे, वैसे नहीं हो सकते थे, जैसे ही आपने पीठ घुमाई है। सेकंड सैमुएल चैप्टर 2 वर्स 4 पढ़े जरा। और यहूदी लोग गए और दूसरा सैमुएल, हाँ जी पढ़ो। और यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया, और वह यहूदा के घराने का राजा हो। अब यहाँ पे ये जो हो रहा है, किसका होने लगा है अभिषेक? राजा बनने के लिए दाऊद का। अब इसकी जो पीछे की स्टोरी है वो सारी आपको पता है कि साउल क्या हो गया था, इनसिक्योर हो गया था। अब फर्स्ट पॉइंट जो नोट करने वाला है, when a spiritful, holy spiritful person meets a devil spirit person, या जिसके द्वारा डेविल स्पिरिट काम कर रही है, तो जो डेविल स्पिरिट वाला बंदा होता है वो सबसे पहले उस इंसान से इनसिक्योर हो जाता है। क्योंकि डेविल स्पिरिट की एक आदत है, वो अपना इन्फ्लुएंस बना के रखती है। आपको पता है ना? एक और एग्जांपल दे देता हूं बाइबल में से। जेजेबेल रानी, उसका इन्फ्लुएंस इतना था कि उसने कितने प्रोफेट मरवाए पता आपको? 400। इतना इन्फ्लुएंस था उसका। और जैसे ही वो एक प्रॉफिट
जिसके साथ होली स्पिरिट क्या कर रही थी, खुदा काम कर रहा था, जैसे ही उसके इन्फ्लुएंस में आई, वो क्या होगी, इनसिक्योर होगी। यानी कि इसको तो मारे बगैर मैं चैन नहीं लूंगी। क्या नहीं लूंगी? ऐसी इनसिक्योरिटी किसमें आ गई? ये वही साउल है जिसने कहा था कि मैं अपनी बेटी की शादी किससे करने वाला हूं? ये उसका दामाद, इसका सन इन लॉ है। वो बड़ा खुश था। कितना खुश था? बहुत ज्यादा। कई बार क्या होता है, जो अनॉइंटेड पर्सन है उसको हम सिर्फ अपनी लेंस में से देखते हैं, अपने लेंस में से। अपने लेंस में से समझ रहे कि अगर तो उसने आपके सामने कुछ अच्छा करके दिखा दिया तो फिर आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। दूसरे बोले बहुत अच्छा है। वेरी अनॉइंटेड। फिर हम उसके तारीफों के पुल बांध देते हैं, इसके जैसा बंदा ही कोई नहीं। अगर उसने आपके सामने कुछ नहीं किया तो फिर क्या कहेंगे हम? नहीं है, नहीं, अनॉइंटिंग नहीं है। इसका भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जीसस का एक छोटा भाई भी था, राइट? जब जीसस ने शादी में क्या किया, शादी में, है ना, जिसको बोलते हैं मिलकर, तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब कि उसके बहन भाई भी क्या करेंगे? अब जब भी किसी शादी में है, अब सारी शादियों में तो जीसस नहीं जा सकता, राइट? अब सारी शादियों में जीसस नहीं पहुंचेगा, पर उसके बहन भाई तो वहीं पर रहते थे, उसी शहर में रहते थे। अब क्या करते थे? हो सकता है उनके घर चल जाते हो, अरे तुम्हारे बड़े भाई ने ये काम किया था, तो आओ जरा हमारी भी शादी में क्या कर दो। अब तुम तो सारी फैमिली कर सकते हो कि तुम क्या हो, जीसस के? नो, ऐसा नहीं होता। बस थोड़े ही हैं जिनको चुना गया है, बुलाए बहुत है, पर यहां पे कॉन्फ्लिक्ट कहां से हो रहा है? जब डेविल स्पिरिट बुलाए हुओं के साथ क्या करने लग जाती है? काम करने लगे, और वो चाहती है कि उसका इन्फ्लुएंस इनके ऊपर क्या हो? बड़ा हो। तो अब साउल ने क्या किया? सबसे पहले उसके अंदर आई इनसिक्योरिटी। खुद मैंने बताया ना कि आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे अपना फायदा उठाएंगे। साउल ने क्या किया था उस समय? सबको पता है। साउल को जरूरत थी उस पूरे स्टेट के अंदर, उस पूरी कंट्री के अंदर गोलियत को मारने वाला कोई इंसान था? कोई? उसके बड़े भाई, उनके बारे में लिखा है कि वो बड़े हैवी बिल्ड थे, और जो ये था, ये टीनेज बॉय था, एक लड़का था, और इन्होंने इसको देखा था। साउल जानता था कि खुदा की अनॉइंटिंग इसके साथ। इनसिक्योरिटी आ गई। क्या आ गई? जब आप इन लोगों के साथ होंगे, उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ गई। कहीं ये जो मेरा सर्कल है, जो लोग मुझे अच्छा अच्छा बोलते हैं, कहीं ये तो नहीं हड़प लेंगे, कहीं लोग इनके साथ ना चल पड़े, कहीं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, इनके फ्रेंड्स तो नहीं बन जाएंगे अच्छे। इनसिक्योरिटी। दैट टाइम यू हैव, आपको पता होना चाहिए, उस समय आपने इस बात का ध्यान देना है कि दैट्स द डेविल स्पिरिट वर्किंग। डजंट मैटर वो पास्टर है, वो प्रॉफिट है, वो इवेंजलिस्ट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यहां पे anointed by God, साउल, first king of Israel, is been operated by devil spirit. वो पहला राजा जिसको खुदा ने अभिषेक किया है, उसके द्वारा दुष्ट आत्मा क्या कर रही है? लाइफ में काम कर रही है, जिसके कारण दाऊद को कितने साल भागना पड़ा? किसी को पता? स्टोरी कितने साल? पता? 10, 15, 20, 25, 40? कितने साल? 40 years. When he was anointed, कितने साल का था? 16. जब उसको राजा बनाया वो कितने साल का था? ये अभी स्टोरी अभी सुना के ये वाली बुक पढ़े आप, बच्चों वाली, सब जगह। 30 years, 30 साल का था,
30 साल की एज में यीशु ने मिनिस्ट्री स्टार्ट की, 30 साल की एज में दाऊद ने राज करना स्टार्ट किया। 30 इयर्स, 30 साल। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसने स्टार्ट किया तो तभी दाऊद को वचन कहता है ही इज बिलव्ड ऑफ गॉड। गुनाह तीनों ने किए हैं इंसान के शरीर में, तीनों राजा, साउल ने भी किए हैं, सुलेमान ने भी किए हैं और दाऊद ने भी किए। पर खुदा किससे प्यार कर रहा है? दाऊद से। क्योंकि लास्ट संडे जो हमने सीखा था द फियर ऑफ गॉड, वो दाऊद में सबसे ज्यादा। साउल अनॉइंटेड था, सुलेमान बुद्धिमान था, विजडम वाला था, पर खुदा का डर नहीं था। सबसे बड़ी बात, a holy spirit filled person can only work in holy spirit if he has a fear of God. जैसे ही आपकी जिंदगी से परमेश्वर का डर जाएगा, पवित्र आत्मा आपसे डिपार्ट हो जाएगी। ये दोनों साथ हैं, ये अलग नहीं है। बहुत सारे सोचते हैं कि परमेश्वर का डर कोई बात नहीं। जैसे वचन में लिखा है कि एक ही चश्मे से दो तरीके के पानी, कितने तरीके के पानी? फ्रॉम वन फाउंटेन देयर कैन नॉट बी टू टाइप्स ऑफ वाटर। कौन से दो टाइप? कौन सा कौन सा? कौन सा पसंद है आपको? पर शुगर हो जाएगी। हाँ? कौन सा पसंद है? मीठा? खारे पानी में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है उसमें? सॉल्टेड वाटर में प्रॉब्लम क्या है पीने में? एक बोलते हैं टेस्ट। क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है सॉल्टेड वाटर में प्रॉब्लम क्या है पीने में? क्यों? वैसे भी तो हम नमक घोल के पीते हैं पानी में। सॉल्ट वाटर पीने में प्रॉब्लम क्या है? वैसे घोल के पीते हैं ना आप नमक, कभी कभी पीते हैं। टू मच सॉल्ट, और टू मच सॉल्ट क्या करता है हमारे बॉडी के अंदर? डिहाइड्रेशन। इसलिए अगर पवित्र आत्मा के साथ आप काम करना चाहते हैं तो आपके अंदर फियर भी होना चाहिए, दोनों साथ में चलेंगे। मीठा तभी हो पाएगा क्योंकि अगर मीठा नहीं है तो फिर वो ज्यादा सॉल्टी हो जाएगा। अगर मीठा नहीं है तो वो ज्यादा ही सॉल्टी होगा, ऑप्शन नहीं है कोई और। आज अगर हम परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हैं, प्रेजेंस में चल रहे हैं, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस में चल रहे हैं। साउल अगर चल रहा था तो साउल के अंदर से फियर ऑफ गॉड गया और उसकी लाइफ के अंदर कौन आ गई? उसको पता भी नहीं लगा। अब मेन पॉइंट, यू विल नेवर नो, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे आप पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से निकल के आप दुष्ट आत्मा की ऑपरेशन में चले जाएंगे। साउल को नहीं लग रहा। साउल को क्या लग रहा है? साउल सोच रहा है कि मैं अपने किंगडम के लिए कुछ पैदा कर रहा हूं। साउल को लग रहा है कि एक अच्छा राजा होने के तरीके से मैंने आगे राज करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? खत्म करना पड़ेगा। साउल को क्या लग रहा है कि कल को ये मेरी जगह ले लेगा और मेरा नाम खत्म हो जाएगा। उसको समझ नहीं आ रही, उसको पता ही नहीं लग रहा। दैट इज हाउ डेविल स्पिरिट वर्क्स, डिसीविंग। वो आपके सामने एक ऐसी पिक्चर बना देते जो पिक्चर हमें क्या लगने लग जाती है? सही, कि जो हम कर रहे हैं वो एग्जैक्टली बहुत अच्छा और सही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? सही कर रहे हैं। इस स्टोरी के अंदर जो चीजें सीखने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट है। अनॉइंटिंग स्टेज, सबसे पहली बात, जब खुदा ने आपको एक बार अनॉइंट कर दिया तो वो अनॉइंटिंग आपके साथ रहेगी। पर आप अगर परमेश्वर के डर से बाहर निकलते हैं तो पवित्र आत्मा आपको छोड़ के
चली जाएगी, वो उसी समय, क्योंकि आपने परमेश्वर के डर को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? सभी बोलेंगे, किसको छोड़ दिया? परमेश्वर के डर को छोड़ दिया। परमेश्वर का डर बड़ी जरूरी है। आज जब आप परमेश्वर के डर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हो? हम डरते ही हैं। डरना इन एक्शन, एक्शन में दिखना चाहिए, जबान से नहीं, एक्शन में दिखना चाहिए कि आप परमेश्वर से डर रहे हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में चल रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। फिर बात क्या आ जाती है? जब डेविल स्पिरिट आपकी लाइफ में काम करेगी, यू विल बिकम सेल्फ सेंटर्ड। अब बहुत से कहेंगे कि अपने बारे में सोचना गलत है। नहीं, अपने बारे में सोचना गलत नहीं है, पर सिर्फ अपने ही बारे में सोचना क्या है? सही बोलेंगे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचना वो गलत है। जब डेविल स्पिरिट, दुष्ट आत्मा आपके लिए अंदर काम कर रही है, आपकी लाइफ में काम कर रही है, आपके आसपास किसी की लाइफ में काम कर रही है, आप उनकी लाइफ के अंदर एक ट्रेट देखेंगे, एक साइन देखेंगे, एक चिन्ह देखेंगे कि वो सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। कलीसिया में भी हो सकते हैं, घर में भी हो सकते हैं, जॉब पे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकते हैं। किसके बारे में सोच रहे हैं? सिर्फ अपने ही बारे में। अपने बारे में सोचने में कोई नुकसान नहीं, बट सिर्फ अपने बारे में ही सोचने में, दैट मींस डेविल स्पिरिट इज वर्किंग। साउल की लाइफ में ऐसा हुआ। उसने क्या सोचना स्टार्ट कर दिया? सिर्फ अपने बारे में। सिर्फ वो अपने ख्यालों में अपने बारे में सोच रहा है कि मैं राजा हूं, मुझे ही राजा रहना चाहिए, और आने तक, जब तक मैं हूं जिंदा, तब तक मैं ही राजा रहूं। पर खुदा ने क्या कहा था कि मैंने पहले ही चोज कर रखा है। इसलिए दाऊद वचन में लिखता है, ज़बूर में लिखता है कि मेरे मां के पेट में रचे जाने से पहले ही तू मुझे क्या करता है? क्या करता है? मेरे मां के पेट में रचे जाने से पहले खुदा मुझे क्या करता था कि मैंने जब इसको बनाना है तो मैंने इसको किस काम के लिए यूज करना। हालेलुया। अगर खुदा ने मेरे को यूज करना है तो नोबडी कैन स्टॉप। हालेलुया। अगर उसने मुझे चुना है तो नोबडी कैन स्टॉप। अगर खुदा ने आपको चुना है तो नोबडी कैन स्टॉप। अगर खुदा ने आपको चुना है कि आपने किसी को जाके मिनिस्टर करना है, तो जितनी मर्जी आपके खिलाफ बातें उतरे, आप उस जगह पे पहुंच के ही रहेंगे, अगर आपका इरादा है। हालेलुया। तो उसके बाद खुदा आपकी मर्जी भी डाल देता है बीच में, यू वांट इट और नॉट। मेरा प्लान तेरे लिए ये है, क्या आप मेरे प्लान से चलना चाहते हैं? दूसरी बात, सेल्फ सेंटर होने के बाद जो वो लोग हैं वो क्या करेंगे? कट आउट। क्या करेंगे आपसे? कट आउट। जिनकी जीवन के अंदर क्या कर रही है? दुष्ट आत्मा काम कर रही है। वो कट आउट कैसे करेंगे? वो आपके खिलाफ बातें, और दुनिया को क्या दिखाएंगे? दुनिया को क्या दिखाएंगे? क्या हम क्या है? आपके साथ हैं। कैसे? जैसे अपने इंडिया में वो निशान है ना, ऐसे करके, तो वो एक दूसरे को बोलते हैं, वो दूसरी वाली पार्टी को बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, राइट? वो वैसे वाला, दैट इज हाउ डेविल स्पिरिट इज वर्किंग। वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके कलीसिया में भी हो सकते हैं, आपकी काम पे भी हो सकते हैं, आपके कहीं पे भी हो सकते हैं। मैं आपको उनको भगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं यू हैव टू एक्ट इन स्पिरिट विद देम। आप शरीर में उनके साथ डील नहीं कर सकते, आपको आत्मा में उनके साथ डील करना है, पवित्र आत्मा के साथ। दाऊद शरीर में उसके साथ डील नहीं कर सकता था, तो दाऊद ने क्या किया? उस जगह को छोड़ दिया। क्या कर दिया? अब इस स्टोरी के अंदर बड़ी अच्छी सी बात है, वो दाऊद को मारने के लिए आया, दाऊद को मारना चाहा। वचन में लिखा हुआ है कि उसने उसके ऊपर क्या फेंका? भला फेंका, स्पीयर फेंका, और उसने क्या कर दिया?
डॉज किया और फिर वहां से भाग गया। अब मैं सोच रहा हूं, मेरी सोच है, मैं आपको बताने लगा हूं, ये वो दाऊद है जिसने स्लिंग से एक ही बार में क्या कर दिया था? किसको मार दिया था? क्या वो साउल को मार नहीं सकता था? सब कुछ मिला उसके पास, चांसेस भी थे, सब कुछ था, और किसी ने उसको कुछ कहना भी नहीं था। उसके राज करने से पहले खुदा का फेवर उसकी लाइफ में इतना था कि उसके किंगडम, उसके राज को स्टार्ट होने से पहले लोग उसके फेवर में थे और उसको बोलते थे कि तू राज कर, हम तेरे साथ, किसके साथ खड़े हैं? हम तेरे साथ खड़े हैं। अगर तू उसको मार भी देगा तब भी हम तेरे साथ खड़े हैं। पर दाऊद ने क्या किया? उसने कहा आई हैव टू वर्क इन स्पिरिट। हालेलुया। मुझे आत्मा में इनके साथ डील करना है, मुझे जबान से नहीं करना है, मुझे फिजिकली नहीं करना है, मुझे इनके बारे में बोलना नहीं है कुछ और। मैंने कैसे डील करना है? स्पिरिट में, विद होली स्पिरिट। वो भाग गया। कहां चला गया? कहने के लिए वो जंगलों में चला गया, पर मुझे लगता है कि वो खुदा की प्रेजेंस में चला गया। हालेलुया। कहने को वो एक गुफा में, एक कुएं में था, एक उजाड़ में था जहां पर पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अच्छा कुछ नहीं। एक राजा बनने वाला अनॉइंटेड पर्सन कैसे गुजर रहा है? भूखमरी में। कैसे गुजर रहा है? बिना कपड़ों के। कैसे गुजर रहा है? बिना बिस्तरे के, बिना पानी के। अनॉइंटेड पर्सन। आज के जमाने में होता तो कहते इसी ने कुछ किया होगा गलत। कलीसिया क्या कहती? चर्च क्या कहता? लोग क्या कहते? दाऊद ने क्या गलत किया, इसको पनिशमेंट मिल रही है। दाऊद ने क्या किया? सभी बोलेंगे गलत किया इसलिए इसको पनिशमेंट मिल रही है। बट नहीं, दाऊद ने सही चूज किया जो उसको इसमें से मिला था, खुदा के डर से मिला था। वो जानता था कि साउल क्या है? खुदा का अनॉइंटेड है, और अगर मैं इसको मारूंगा तो क्या होगा? गुनाह वहां होगा। कहां होगा? वहां पे लिखा जाएगा। यहां पे मैं जितने मर्जी गुनाह करता रहूं वो कोई फर्क नहीं है, पर जो वहां पे गुनाह लिखा गया मेरा, वो क्या हो जाएगा? सदा के लिए। समटाइम्स वी से थिंग्स। दाऊद ने चूज किया, आपने भी चूज करना है। डोंट फाइट द बैटल। अब लड़ाई झगड़ा बोलना बंद कर दें। क्या करना स्टार्ट कर दें? इनटू द प्रेजेंस। जब खुदा बोलने का आया, सबसे ग्रेटेस्ट किंग, बाइबल, गूगल, हर जगह हिस्टोरियंस लिखते हैं ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इजराइल किसको कहा गया? हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। हालांकि गोल्डन एरा किंग सुलेमान को दिया गया है कि उस समय में कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बड़ी प्रोस्पेरिटी हुई, बट नॉट द ग्रेटेस्ट किंग। क्यों? द फेवर ऑलवेज विद डेविड। जो खुदा की दया, जो उसकी तरफ उसका प्यार था, खुदा का जो उसकी तरफ उसका झुकाव था, वो हमेशा ही क्या रहा? बना रहा। गुनाह किया, पाप किया, सब कुछ किया, तब भी खुदा ने क्या कहा? ये वही काम है। उसका लेवल डाउन नहीं होने दिया खुदा ने। इंसान सोचते होंगे, इंसानों की नजर में होगा कि उसने ये गलत किया, वो गलत किया। डजंट मैटर। उसने एक काम सही किया कि खुदा के डर में रहता। बहुत सारे गलत काम हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मारा होगा अपनी तलवार से, पर उसके अंदर से परमेश्वर का डर कभी नहीं किया। That's why the spirit of Lord was always with David. हमेशा उसके आंसू जो थे खुदा के पास उसी समय पहुंचते थे जब वो प्रार्थना करता था। वचन लिखा कि वो रो रो के प्रार्थना करता था, उसका तकिया जो था भीग जाता था। इसका मतलब उसकी पवित्र आत्मा, जो वो प्रार्थना करता था तो पवित्र आत्मा उसकी प्रार्थना जो है परमेश्वर के पास पहुंचाती थी, और उसके लिए वैसा ही हो जाता था जैसा वो चाहता था।
पर साउल के लिए नहीं हो रहा था। है दोनों अनॉइंटेड। ये शिफ्ट होने में टाइम नहीं लगता है। कब शिफ्ट हो गया पता नहीं लगा साउल को। साउल जेलसी से भर गया, सेल्फ कंट्रोल खत्म हो गया, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, रेज आ गई उसके अंदर, गुस्सा आ गया, क्रोध भर गया, उसको पता ही नहीं लगा कि कब वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस से दुष्ट आत्मा की प्रेजेंस में चला गया। आज मुझे पता है कि आप बहुत सब वचन पढ़ते हैं और सीखते हैं। आप जब दुनिया में जाते हैं सबसे पहला काम आपका सेल्फ कंट्रोल। मसीह लोगों के आप अपनी जब जुबान से बोलते हैं, अभी जेम्स में से पढ़ के गया, अभी जेम्स की पूरी एक चैप्टर है किसके लिए? जबान के लिए। अब मैं सोचता हूं ये जेम्स पता कौन है? ये जेम्स कौन है वाला? द ब्रदर ऑफ जीसस। दिस जेम्स इज द ब्रदर ऑफ जीसस। ये वही जेम्स है और वो लिख रहा है क्योंकि इनके सामने बहुत सारे ऐसी सिचुएशन आई होंगी जहां पे इनको लोग बोलते होंगे तुम भी करके दिखाओ तुम्हारा भाई क्या करता था। पर उसने क्या बात लिखी? कहता अगर जिंदगी के दिन अच्छे देखने, अगर आप अपनी जिंदगी अच्छी चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके लिए खुदा हर जगह फेवर करे, तो क्या करो अपनी जुबान पे। और बहुत सारे कहते हैं होता नहीं है, होता है। अगर आप करना चाहो, अगर आप सोचो कि मुझे करना है तो ये हो जाता है। साउल के पास ऑप्शंस थी पर साउल ने क्या की? उन ऑप्शंस को चुना नहीं। उसने किस चीज को चुन लिया? अपने एंगर को, अपनी प्रेस्टीज को, सेल्फ सेंटर्ड हो गया, अपने घमंड को, अपनी चाहत को, इन बातों को उसने चुना। इसलिए यीशु ने सबसे पहले कहा कि अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है, जीसस सेड इफ समबडी वांट्स टू, कहता कि इफ, जबरदस्ती नहीं है, अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहे तो सबसे पहले वो किसका इनकार करे? अपने आप का। किसका? अपने आप का। मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे कैसा अच्छा लगता है, मैं क्या करना चाहता हूं, मेरे को क्या करना है, नहीं, ये सब खत्म करना पड़ेगा। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये फील नहीं हो रहा, मुझे वो फील नहीं हो रहा, ये सब खत्म करना पड़ेगा अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। क्रिश्चियन लाइफ इज ऑल लिविंग अबाउट अदर्स, नॉट लिविंग फॉर योरसेल्फ। अभी जब मैं बता रहा हूँ एक आदमी के बारे में, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि आप जाके कैंडल जलाओगे चर्च में। तो मैंने कहा नहीं, हमने कोई कैंडल नहीं जलानी। नहीं आप जलाते नहीं हो? मैंने कहा नहीं हम नहीं जलाते। अच्छा तो आपके वहां पर स्टैचू भी नहीं है? मैंने कहा नहीं हमारा स्टैचू नहीं है। तो कहता है वो कैसे चर्च? मैंने कहा वो वैसे ही चर्च है जो चर्च होता है। मैंने कहा जो क्रिश्चियनिटी का चर्च होना चाहिए वो वैसा ही चर्च है। कह रहे नहीं हमने तो देखा वहां पे वो पोप वहां पे चलती है। मैंने कहा बिल्कुल चलती है वहां पे। वो चर्च क्रिश्चियनिटी का नहीं है, वो रोमन कैथलिक है। इज अ डिफरेंस। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, मैंने उनको बोला, मैंने कहा अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा। अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो फिर आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे। आप मेरे को पता है कि आप पढ़े लिखे हो, बट हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। चर्च हैज अ हिस्ट्री, जिसको बहुत सारे इस सिर्फ एक बाइबल से देख रहे हैं, इसके अलावा भी है। अगर आप उस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप कौन है और वो कौन है। आप एक्सप्लेन करना अगर किसी को चाहेंगे तो बड़ी इजीली कर सकेंगे अगर हमने सीखा। तो साउल और दाऊद दोनों इसी कैटेगरी में फिट होते हैं कि दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने मुझे अनॉइंट किया है। साउल सोचता था कि मैं चुना गया हूं, मुझे बुलाया गया है। उसके अंदर क्या आ गया? प्राइड। आई एम द क्या? फर्स्ट। आई एम द फर्स्ट। जो फर्स्ट होता है उसको होता है ना हमेशा, मैंने पहली बार ऐसा किया, मैं हूं जो पहली बार कुछ इतना बड़ा कर दिया, मुझे चुना गया है पहली बार, फर्स्ट मुझे चुना गया है। Pride came and so the devil.
जैसे पहला, कभी मत सोचें कि आपको खुदावन ने चुना आपके टैलेंट के कारण। नो, आपको चुना इसलिए नहीं गया कि आपके अंदर कोई टैलेंट है, आपको चुना गया है क्योंकि खुदा ने आपको वो दिया है काम, इसलिए चुना गया है। उसने आपके लिए वो प्लान रखा है, उस प्लान के ऊपर आपको काम करना है, उसके अकॉर्डिंग, नॉट योर विल, कि अब मेरा दिल कर रहा है, अब मेरा मन कर रहा है, अब मुझे करना चाहिए, अब मैं करूंगा या करूंगी। इट्स ऑलवेज, अभी हमने क्या पढ़ा, तो शायद लिखा हो कि आई एम हियर, खुदा से, जैसे सैमुअल कहता था, क्या है परमेश्वर, मैं अवेलेबल हूं। आज क्या कहते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ स्केड्यूल करके बताता हूँ। गॉड को बोलते हैं अभी थोड़ा देर रुकना जरा, मैं ये काम देख लूं, उसके बाद मैं आपके साथ मिलता हूँ। अब बोलो वो जमाना पुराना था नहीं, गॉड इज सेइंग। बहुत सारी टेस्टिमनीज है, आप सुन के देखेंगे लोगों की, आपको पता लगेगा गॉड स्टिल स्पीक। खुदा आज भी बात कर रहा है और सही बात कर रहा है। आज की सुबह की मैं बता रहा हूँ आपको, खुदा ने कहा कि नहीं, ये आज यही टॉपिक पे बात करनी है, आज इसी के ऊपर डिस्कस करना है। हालेलुया। क्योंकि बड़ा जरूरी है कि आपको डिफरेंशिएट, हर इंसान आप एक तराजू से नहीं तोल सकते। हर आप अनॉइंटेड इज नॉट सेम, हर किसी की अनॉइंटिंग डिफरेंट है। खुदा ने हर किसी के लिए डिफरेंट एक काम रखा है। गॉड इज सेम but the anointing is different. And that anointing can change. होली स्पिरिट से अगर आप दूर हो गए तो वो डेवलिश हो जाएगी, आपको भी नहीं पता लगेगा, उसको भी नहीं पता लगेगा। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आप किसके साथ सर्कल में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और उनके साथ आपने, स्पेशली मैं बताने लगा आपको, आपने फिजिकली आपने उनके साथ लड़ाई नहीं करनी। योर फाइट इज स्पिरिचुअल। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना में जाना पड़ेगा, आपको अकेले टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कैसे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, अकेले खुदावन के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तभी ये बातें आपको समझ आएंगी। नॉट विद योर फैमिली, नॉट विद योर पास्टर, नॉट विद योर, आप कहीं ऑनलाइन कुछ सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या पास्टर के साथ, अकेले में। कैसे में, अकेले में इसको खोलें और इसको पढ़ें और खुदा से बात करें, खुदा आपसे बात करेगा। हालेलुया। और आपको वो सिखाएगा कि जहां आप जा रहे हो, जिससे मिलने जा रहे हो, जिसके बारे में, उसके बारे में सब आपको बताएगा। अभी रिसेंटली एक पास्टर है, मैं नाम भूल गया, जल्दी से हम खत्म करेंगे, यहाँ टेक्सास में है। तो वो अपनी स्टोरी बता रहे कि जब मैंने खुदा ने मुझे चुना और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट करना था, तो उन्होंने इस चीज के लिए प्रार्थना की और उनको अडॉप्ट करना था बच्चा जो, तो उनके पास अप्रूवल था, जो स्टेट का या सिटीज का जो भी सिस्टम होता है कि आप कहाँ से अडॉप्ट कर सकते हो, कौन सी स्टेट में। तो उनके पास 48 स्टेट का अडॉप्शन का था, पर उनके पास जो ऑफर थी, जो चर्च के लिए पास्टर, एज ए पास्टर वर्क करने के लिए, वो टेक्सास में थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने प्रार्थना करनी स्टार्ट की कि खुदावंद हमसे बात कर कि हम किधर जाएं, क्या हम टेक्सास में जाएं कि ना जाएं, क्योंकि हमारा डिसीजन उस बच्चे के ऊपर भी है कि वो बच्चा हमें, जिसको हम अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो कहाँ मिले। तो पर कहते हैं हम टेक्सास जाना चाहते हैं, वहां पे चर्च है तो हम वहां जाना चाहते हैं, राइट। वहां पे हम मिनिस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे सब बातचीत हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो वहां हम जाना चाहते हैं। तो कहते हैं कि हम एक दिन सुबह प्रार्थना कर रहे थे अपने किचन में, हस्बैंड वाइफ, और उनकी बेटी ऊपर से आई। उन्होंने अपनी बेटी को इस बारे में कुछ नहीं बताया कि भाई हमने मूव करना है यहाँ से टेक्सास में, और हम अडॉप्शन के लिए जो बच्चा है वो हम चाह रहे हैं तो वहां पर मिले। तो वो कहते हैं कि सुबह जब हम वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं अपने किचन के अंदर, तो हमारी बेटी ऊपर से आई, उठी, और उसने आगे हमसे सीधा पूछा, आर वी मूविंग टू टेक्सास। उसने आते ही कहते हैं हम दोनों से पूछा कि आर वी मूविंग टू टेक्सास। तो कहते हैं मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तूने इसको बताया, तो मेरी वाइफ कहती नहीं मैंने तो बताया, क्या आपने बताया। वो दोनों आपस में बोल रहे हैं कि तूने बताया तो। पर फिर उन्होंने रियलाइज किया कि गॉड स्पोक टू दैट चाइल्ड, और उस बेटी ने बोला कि हाँ, जिसके लिए हम अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं वो टेक्सास में।
और कहते हैं उसके 2 दिन बाद ही हमें टेक्सास से कॉल आई कि जिस बच्चे के लिए आप अडॉप्ट करना चाह रहे थे, लड़का आप अडॉप्ट करना चाह रहे थे, वो टेक्सास स्टेट में है, तो क्या आप इधर मूव होना चाहेंगे? हालेलुया, प्रेज गॉड, गॉड इज स्टिल स्पीकिंग। अगर आप प्रार्थना खुदावंद के साथ अकेले में जाते हैं, सुनने के कान रखते हैं, बोलने से ज्यादा कौन से कान रखने हैं हमने? बोलने से ज्यादा कौन से कान रखने? सुनने। जब हम सुनेंगे खुदावंद की बात को, खुदा आपसे बात करेगा। आप जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी आप ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, सवाल ढूंढ रहे हैं, उसका जवाब आपको खुदा डेफिनेटली, हालेलुया, डेफिनेटली, प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, सिर को झुकाते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता आपके सामने आते हैं खुदावंद, जब हम आपके इस वचन से सीखते हैं खुदावंद, आपने हमें सिखाया, आज हमने सीखा खुदावंद कि आपकी अनॉइंटिंग, आपका जो अभिषेक है खुदावंद आपके लोगों के साथ, वो हमेशा बरकरार रहता है। पर जो डर है वो हमें और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है खुदावंद। जो आपके साथ प्रेम है, जो आपके साथ मोहब्बत है, वो हमें और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। वो हमारी पीढ़ी पीढ़ी को आगे ब्लेस करता है खुदावंद। हम चाहते हैं कि जितने भी खुदावंद यहाँ बैठे हैं, उन सबके ऊपर आपकी यही बरकत, आपकी आशीष होने पाए। आपकी खुदावंद जो अनंत बारिश है और बरकतें खुदावंद, वो हर एक के ऊपर होने पाए खुदावंद। यस लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद। जो भी आज सुना है खुदावंद, वो हमारे जीवनों के लिए एक आशीष बरकत होने पाए। सब जितने भी खुदावंद इस वचन को सुनते हैं, औरों के साथ भी शेयर करने पाए खुदावंद, औरों के साथ ये बांटने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। बाकी का समा हम आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद, तारीफ, 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 हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद, मेरा पूरा विश्वास है खुदावंद इस समय कि जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, जहाँ एक मन एक चित्त होके प्रार्थना करेंगे, उनके मौजूद होंगे। मेरा पूरा भरोसा है खुदावंद, यीशु तुम आज हमारे बीच में मौजूद है। आज जो भी इंसान तेरे घर में खुदावंद, जैसे कि वो 12 साल की औरत के अंदर विश्वास था कि उसके पल्ले को मैं छू लूंगी तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। आज जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी खुदावंद आशीष हम तेरे से चाहते हैं, तो राइट साइड में आज भी हमारे साथ खड़ा है। आज हम विश्वास के साथ वो यीशु से जो भी ब्लेसिंग चाहते हैं, जो हीलिंग चाहते हैं, जो जिंगाई चाहते हैं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में इसी वक्त यीशु आपको छूने जा रहा है। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हर किस्म की बीमारी को यीशु छूकर इसी वक्त अच्छा करना चाह रहा है। हमारे घुटने में दर्द है, हमारे गर्दन में प्रॉब्लम है, जहां कहीं भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में इसी वक्त यीशु आपको छुएगा। आप अमान से यीशु को कहो, चंगा करने वाले यीशु को, यीशु मेरे ऊपर दया कर दे। जैसे कोढ़ियों ने कहा यीशु मेरे ऊपर दया कर दे, ऐसे हमने भी यीशु को कहना है, यीशु मेरे ऊपर दया कर दे। यीशु आज मैं वो ब्लेसिंग चाहता हूं। जो भी आपकी मन के अंदर सोच है, वो यीशु से आज मांग लें। इसी वक्त यीशु आपकी वो सोच को पूरा करेगा, आपकी डिमांड को पूरा करेगा, आपकी आशीष को पूरा करेगा। तेरा शुक्र करते, धन्यवाद करते हैं अब्राहम जाकर स्कूल के खुदा, आज के वचन के लिए खुदावन, कि हम दाऊद की तरह खुदावन हमेशा पवित्र आत्मा की गवाही में और तेरे से डरते और कांपते हुए खुदावन इस पृथ्वी के ऊपर जीवन व्यतीत करने में हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हमेशा तो खुदावन तेरी आत्मा हमें सिखाती है कि राइट क्या है और गलत क्या है खुदावन। इसलिए खुदावन गलातियों की पुस्तक उसके 5 बाब में आत्मा और दूसरी दुष्ट आत्मा के खुदावन जो चीजें हैं डिफरेंट करके बताई हुई है कि ये जो काम करने वाले पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले मेरे राज में एंट्री करेंगे। जो शरीर के मुताबिक चलते हैं उनकी एंट्री स्वर्ग राज में नहीं है। आज हमने समझना है कि हमने तेरे राज में एंट्री करनी है, स्वर्ग में एंट्री करनी है।
हम तेरा शुक्र करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन। बीते हफ्ते बीते दिनों में तूने सबको संभाला, फिर से खुदावन आने वाले समय को खुदावन हम तेरे हाथ में दे देते हैं खुदावन। हम नहीं जानते कल क्या होने वाला है, पर यीशु पिता तू जानता है हमारे कल के बारे में। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन, सारा का सारा हर चीज हम तेरे सामने अपने आप को पूर्ण तौर से सरेंडर करते हैं। यीशु हमारी मदद करना, सहायता करना। यीशु मसीह मेरी प्रार्थना को सुन लिया और कबूल किया, आमीन। आए वाले बाप जो तुम मानते हैं तेरा नाम बाग माना जाए, तेरी बादशाह आवे, तेरी मर्जी आसमान पे पूरी होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज की रोटी जैसे हम दूसरों के कसूर माफ करते हैं, हमारे कसूर माफ कर, हमें आजमाइश में ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत से हमेशा हमेशा। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का निबरान प्रार्थना की इस वक्त उन तो लेके भी शाम तक रूहानी कंसेप्ट चर्च के छोटे बच्चे से लेके बड़े तक तमाम पास्टर, तमाम विश्वासी जितने भी लोग यीशु के नाम पे विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों पे ना आए सबके साथ होती है। आमीन। God bless all of you। सबको जय मसीह की।